तहरीक पाकिस्तान के अभी हमारे साथ पीटीआई के तर्जुमान फवाद चौधरी साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब ज्वाइन करने के लिए। अनोखी मंतक पेश की जा रही है कि 4 महीने का बजट ये हुकूमत पेश करे, फिर आइंदा जो हुकूमत आएगी वो बजट पेश करे, जबकि पीटीआई वाले कहते हैं कि निगरान सेटअप वाले बजट पेश करें। इसमें एक डेडलॉक है। अब हम क्या समझें कि पीटीआई की बात मानी जाएगी, पीपल्स पार्टी की मानी जाएगी, और जो नून लीग है मैं ना मानू की सियासत पर हमेशा की तरह चलती दिखाई दे रही है। चौधरी साहब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्लियर है। उसमें यह है कि इस तरह की जो एजेंसी है उसमें हुकूमत 1 साल का पूरा बजट देने की बजाय वो 4 महीने का बजट जो है उसको एक्सटेंड कर सके। तो हम भी यही चाहते हैं और अपोजिशन सारी यही चाहती है कि पिछले बजट को एक्सटेंड किया जाए और जमहूरी रवायात भी नहीं है। अगर आप एक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन है तो फिर आपको चाहिए कि अगली हुकूमत को मौका दें कि वो अपना बजट आगे खुद बना सके। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप अगली हुकूमत को बाउंड कर दें कि आप बजट बना के जाएंगे उनके लिए भी। ये तो जमहूरियत ही के खिलाफ है। अच्छा चौधरी साहब, हम क्या कह सकते हैं अगर इसे सेनेट इंतखाबात की बात करते हैं? 2 बड़ी पार्टीज हैं, पीटीआई भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी। इनका अगर कोई कोऑर्डिनेशन हो या फिर ये इत्तेहाद कर लें, इस पॉइंट पर अगर एक पॉइंट पर आ जाते हैं, अग्री कर जाते हैं, तो नून लीग को इस पॉइंट पर मनाया जा सकता है बड़े बआसानी। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि पीएमएलएन को खुद भी ख्याल करना चाहिए। कोई भी जमहूरियत जो है वो कुछ जमहूरी रवायात के बगैर आगे नहीं बढ़ती, और ये एक इंतहाई गैर जमहूरी हरकत होगी कि अगर हुकूमत इस पे इंसिस्ट करे कि आप अगले साल का बजट भी जो है वो यही हुकूमत बना के देके जाएगी। तो मेरे ख्याल में जो ये बात है बड़ी एक वाजिब बात है और बड़ी एक जायज बात है कि हुकूमत 4 महीने का बजट बनाए, जिसमें कि वो 2 महीने का अपना निगरान हुकूमत को शामिल करे, 2 महीने अपने शामिल करे, और फिर मौका दे आने वाली हुकूमत को कि वो अपनी तरजीहात के मुताबिक अपना बजट खुद बना सके। अच्छा चौधरी साहब से ये भी जानना चाहूंगी, आखिर नून लीग का क्या फायदा है अगर वो मैं ना मानू की सियासत पर इस पर अड़ जाते हैं? क्यों वो ये अड़ना चाहते हैं, क्यों वो बात नहीं मान रहे हैं? क्योंकि वो एक डिक्टेटरशिप की पैदावार है। उन्होंने जमहूरियत जो है उसकी रट तो लगाते हैं, लेकिन किसी मामले में भी उनकी जमहूरियत नजर नहीं आती। उनका तमाम तर एम्फेसिस आप नवाज शरीफ को उठा के देखें, उनके खिलाफ केसेस हो जाएं तो अदलिया खराब है, उनके हक में हो जाए तो अदलिया सही है। फौज जो है वो उनकी आउट ऑफ वे जाके मदद करे तो फौज बहुत अच्छी है, फौज आउट ऑफ वे मदद ना करे तो फौज बहुत बुरी है। नवाज शरीफ की असल में तमाम सियासत जो है वो अपनी जात के इर्द गिर्द घूमती है, और इसीलिए जो मुस्लिम लीग नून के ज्यादातर लोग हैं उनकी सियासत भी अपनी जात के इर्द गिर्द ही घूमती है। उनके मामला आगे चल नहीं पा रहे। अच्छा फवाद साहब, उनके चाहने वाले भी आपको पता है बेशुमार हैं, तो उनके चाहने वाले ये बात करते दिखाई देते हैं कि पीटीआई वाले चाहते हैं कि ना हम खेलेंगे ना खेलने देंगे। लेकिन इलेक्शन जो है वो तो मुद्दत कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दत है, खेलने देने का तो ताल्लुक ही नहीं है। वो खेलें, अपना खेल खेल रहे हैं वो, और सब उनका। और अगर निगरान सेटअप वाले आके बजट बनाते हैं तो बजट में ताखीर भी हो सकती है, अपने जो टाइम है उस पर बजट पेश किया जाएगा, इसके कितने इम्कान हैं? निगरान हुकूमत बजट नहीं बना सकती। जो बजट जो है पिछले साल मंजूर हुआ है वो बजट एक्सटेंड हो जाएगा 4 माह तक। ठीक। और यही आइन कहता है निगरान हुकूमत का इख्तियार नहीं है किसी भी किस्म के परमानेंट नौयत के फैसले करने। ठीक, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि वो ये चाहते हैं कि जो